दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका के अखबार ने क्यों सवाल पूछा ट्रंप सरकार से कि भारत के उद्योगपति को बचाने के लिए क्या नियम कानून से समझौता किया जा रहा है। क्या आज़ादी को अमेरिका में कोई भी खरीद सकता है और ये बातें क्यों सामने आई हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए हैं। तमाम विपक्षी नेता इस खबर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक सियासत गर्मा गई है। जो मामला सामने आया है और ये मामला जुड़ा है गौतम अडानी से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या खबर छापी है, हेडलाइन आप देख सकते हैं कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि भारत के बिलियनियर फ्रॉड के आरोपी के चार्ज हटा दिए जाएं। और इसमें क्या खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिका के अखबार ने आगे इस खबर में क्या छापा है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा है, धोखाधड़ी के आरोपी भारतीय अरबपति पर लगे आरोप हटाने की तैयारी में अमेरिका। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला उस बैठक के बाद लिया गया जिसमें अरबपति गौतम अडानी के वकील ने एक असामान्य प्रस्ताव रखा था। बाइडेन प्रशासन के अंतिम हफ्तों में जब अमेरिकी न्याय विभाग ने यानी जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे, तब अभियोजकों ने इसे जटिल रिश्वतखोरी योजना बताया था, जिसमें अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी शामिल थी। लेकिन अब मामले की जानकारी रखने वाले कई लोगों के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग इन आरोपों को पूरी तरह वापस लेने की तैयारी कर रहा है। यह बड़ा बदलाव तब आया जब गौतम अडानी ने नई कानूनी टीम नियुक्त की, जिस टीम का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील रॉबर्ट जे जोफ्रा जूनियर कर रहे हैं। यानी ट्रंप के वकील को भी हायर कर लिया गौतम अडानी ने। उसके बाद अखबार दावा करता है कि कहानी पलट गई। आगे क्या लिखा गया रिपोर्ट में, आगे खबर में लिखा गया है कि जो ट्रंप वाले वकील हैं ज्यूफ्रा, वो प्रतिष्ठित लॉ फर्म सुलिवान एंड क्रोमवेल के सह अध्यक्ष भी हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने वॉशिंगटन स्थित न्याय विभाग मुख्यालय में हुई एक गुप्त बैठक में ज्यूफ्रा ने करीब 100 स्लाइड्स की प्रस्तुति दी। उन्होंने दावा किया कि अभियोजकों के पास न तो पर्याप्त सबूत हैं और न ही इस केस को चलाने का कानूनी अधिकार क्षेत्र। बैठक में एक और अहम प्रस्ताव भी रखा गया। ज्यूफ्रा ने कहा कि अगर आरोप हटा दिए जाते हैं तो अडानी समूह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और 15,000 नौकरियां पैदा करने को तैयार है। यह वही वादा था जो ट्रंप की चुनावी जीत के बाद अडानी ने सार्वजनिक रूप से किया था। इसी बैठक में अडानी की कानूनी टीम ने अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा चलाए जा रहे सिविल केस और ट्रेजरी विभाग की अलग जांच को भी सुलझाने की कोशिश की। एसईसी ने गुरुवार देर रात समझौते की घोषणा कर दी, जबकि ट्रेजरी विभाग भी आने वाले दिनों में अपना समझौता सार्वजनिक कर सकता है। हालांकि बाद में अभियोजकों ने साफ किया कि 10 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव का आपराधिक केस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बैठक में मौजूद न्याय विभाग के कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। यह मामला ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में न्याय व्यवस्था के लेन देन आधारित रवैये को भी दिखाता है। पिछले एक साल में ट्रंप अपने समर्थक और दानदाताओं को माफी दे चुके हैं, जबकि उनके न्याय विभाग ने कई राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ मामलों और जांचों को बंद किया है। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा है कि आलोचकों का कहना है कि इससे धारणा मजबूत हुई है कि ट्रंप के वॉशिंगटन में आजादी खरीदी जा सकती है, जिससे आरोपी अब ऐसे आर्थिक समझौते पेश करने लगे हैं जो पहले अकल्पनीय माने जाते थे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अडानी के खिलाफ मामला वापस लेना कोई राजनीतिक एहसान नहीं होगा, बल्कि ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसमें विदेशी रिश्वतखोरी मामलों में अमेरिका की भूमिका कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी खबर छापी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप के प्रशासन में अब आज़ादी खरीदी जा सकती है और क्या गौतम अडानी का ये मामला ऐसा ही दिखाई देता है। ट्रंप के वकील को अडानी ने हायर कर लिया तो दावा किया जा रहा है कि अब उनके खिलाफ सारे चार्ज समाप्त होने वाले हैं। अमेरिका से जब यह खबर आई तो भारत में सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, उससे पहले सुप्रिया श्नेत इस पूरे मसले पर क्या कहती है, जरा सुनिए। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है, वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी।
करीब 250 मिलियन डॉलर की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए, इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस के उस आरोप को दोहराया है, उस सवाल को उठाया है कि क्या गौतम अडानी के मामले की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया गया। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उससे पहले जयराम रमेश क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच उस बेहद निराशाजनक और एक तरफा ट्रेड डील को क्यों स्वीकार किया, जो वास्तव में अमेरिका के पक्ष में एक तरफा सौदा था। यह भी साफ हो गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकते हुए राष्ट्रीय हित की बजाय उनके दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक क्यों दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब मोदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोप वापस लेने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री आखिर और कितना समझौता करेंगे। तो डायरेक्ट पीएम मोदी पर अटैक किया जयराम रमेश ने। वही राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने एक लाइन में कटाक्ष किया है और कहा, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। तो जब अमेरिका से खबर सामने आई कि गौतम अडानी के खिलाफ केस वापस हो सकता है, सारे आरोप हट सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी और विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि इसके लिए आखिरकार कितने समझौते किए जाएंगे। यह भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि भारत में रोजगार की जरूरत है, तो अपने केस वापस कराने के लिए क्या अडानी अमेरिका में निवेश करने वाले हैं। और अमेरिका में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप की सरकार में पैसे से आज़ादी खरीदी जा सकती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।